ठीक है? यस, मेहनत करते रहें प्लीज आप सब लोग, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, सफर थोड़ा लंबा है बट उसका जो एंड रिजल्ट है वो इतना मजेदार है, आपको विश्वास नहीं होगा कि वाह सर इस दिन के लिए आप पढ़ाई करवा रहे थे क्या। यस, इसीलिए जब मैं बोलता हूं ना कई बार कि जब आप थोड़े से बोलते ना काम कर करके पढ़ पढ़ के थक गए हैं, तो इंटरनेट पे आलतू फालतू चीजें सर्च करने की जगह कैंपस टूर वगैरह देख लिया करो, आईआईटी की लाइफ देख लिया करो, समझ में आया? वहां पर उनके मार्केट की शॉप्स देख लिया करो, हॉस्टल्स देख लिया करो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी देख लिया करो। वहां से क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन आएगी कि हाँ हम जहां जाने वाले हैं, जहां पहुंचने वाले हैं वो ये है, समझ में आया? लाइफ तो सेट है ही है, उसके साथ तमाम फैसिलिटीज और चीजें आपको मिलने वाली है। जैसे कि सर हॉस्टल का जो माहौल है वो क्या होता है, रात को 4 बजे तक तो लोग सोते हैं सर, रात नहीं होती वो सुबह हो जाती है 4। यस, और ये जो तुम खेलते हो ना गेम ये सब गेम वहां पर एकदम ओपी लेवल से खेले जाते हैं। यू कैन पार्टिसिपेट ओवर देयर, समझ में आया? हाँ, एंजॉय करो, फिर अगले दिन पढ़ाई करो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, अगर आपके साथ आपके दोस्त रह रहे हो तो फिर सर कभी भी कोई सिचुएशन टेंस नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं समझ? तो यू आर स्टडीइंग फॉर दैट लाइफ। तो बस फिर इसी चीज को याद करके और मेहनत लगा दिया करो, और मेहनत से पढ़ाई करता रहा करो, मतलब और मेहनत डाला करो पढ़ाई में। धीरे धीरे बिलीव मी आपको उस मेहनत की आदत हो जाएगी और आप आईआईटीएन बन जाओगे देखते ही देखते। स्ट्रेटेजी, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर स्ट्रेटेजी बताओ। देयर इज नथिंग स्ट्रेटेजी बेटा। स्ट्रेटेजी नाम का शब्द जो है वो सिर्फ इतना हो सकता है कि आप अपना टारगेट फिक्स करो। हम कभी किसी और की स्ट्रेटेजी पे काम कर ही नहीं सकते। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है सर, सुबह 4 बजे हमारी आंख खुलती ही नहीं। आपकी स्ट्रेटेजी अपनाने में हमें 10 दिन लग गए, हमने कितना लॉस कर लिया। स्ट्रेटेजी आप खुद बनाइए, समझ में आया? यस, और ऐसा नहीं है कि पहले स्ट्रेटेजी बनेगी फिर पढ़ने बैठेंगे, वो बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। पहले पढ़ने बैठ जाओ, स्ट्रेटेजी अपने आप बन जाएगी। हाँ, टारगेट लेके बैठो कि इतने सवाल करने हैं, ये वाले नोट्स रिवाइज करने हैं, इसकी डीपीपी सॉल्व करनी है, ये वाला बैकलॉग कवर करना है, और उस टारगेट के बीच में फिर किसी को मत आने देना। अपने लिए इतने रिजिड रूल बनाइए कि आपको कोई फिर हिला ना सके। यस, समझ में? यही एकमात्र। अब कैसे स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें बताऊं। बहुत सारे लोग तो स्कूल जाते हैं, स्कूल का काम करते हैं, स्कूल में अच्छे नंबर्स लेके आते हैं, कोचिंग में भी अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। उनकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो तुम बोलोगे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि सर जो इधर उधर घूम फिर रहे हैं बट फिर भी अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हैं। तो हर एक इंडिविजुअल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई कर रहा है, समझ में आया? तो आप किसी और की स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं कर सकते। बट हाँ, एक दिन का टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट आप कंप्लीट करें बस। वो स्ट्रेटेजी हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, यही बता तो दिया, मेथड टू मेक स्ट्रेटेजी इज कि आप एक टारगेट डिसाइड करो, वो भी किसी और को देखकर नहीं, अपना खुद का, कि हाँ भैया। और अपना खुद का जब हम डिसाइड करने बैठते हैं तो अंदर से एकदम नपी तुली आवाज आती है कि भैया इतना हो जाना चाहिए। टारगेट कभी भी अपने अंदर से ऐसी आवाज नहीं आएगी कि अच्छा आज 2 सवाल कर देता हूं। मैथ के सर कम से कम 20 सवाल करने हैं, फिजिक्स की हमें थ्योरी रिवाइज करनी है, केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। इस तरीके से खुद टारगेट बनाइए अपनी सिचुएशन के हिसाब से और फिर उसको कंप्लीट कीजिए। बिलीव मी, कंप्लीट करते वक्त थोड़ा बहुत पेन होगा, जैसे ही वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा आप फिर अगला टारगेट बनाएंगे। बस ऐसे बनाते जाइए, आपको अपने आप अपना रास्ता मिल जाएगा। समझ में आया? आप अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगे। समझ में आएगी? दिस इज द ओपी स्टडी। बाकी सब किसी और को देखकर, अच्छा ये सर 8 घंटे पढ़ता है, ये इस टाइम पढ़ता है, तो आप वहां से सिर्फ इंस्पायर हो सकते हैं, आप उसको टू द पॉइंट कॉपी नहीं कर सकते। आपकी लाइफ अलग है, उसकी अलग है, आप कैसे मर्ज कर दोगे? समझ में आएंगे? उसको हमेशा स्कूल्स को फॉलो करना पड़ेगा बेटा। स्कूल अगर आपको बार बार परेशान कर रहे हैं तो स्कूल को थोड़ा इग्नोर करके चलो। मैंने पहले भी बोला था आपको, इग्नोर अगर वो नहीं करवा सकते, मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो फिर उसमें पार्टिसिपेट करो। इग्नोर इन द सेंस कि ऐसा नहीं है, इग्नोर का मतलब होता है कि वहां ध्यान भी है बट कम ध्यान है। हमारा मेन फोकस जेईई की प्रिपरेशन पे है और आप वहां से टाइम निकालिए जहां जहां पे आपको टाइम मिल सकता है। संडे वाला टाइम निकालिए, फिर आप उसमें क्या करोगे सर, उसमें स्कूल का काम निपटा दो जो भी वो आपको दे रहे हैं। बाकी रेगुलर डेज में आप अपनी पढ़ाई कीजिए जो जेईई की, ठीक है?